जय श्री कृष्णा। राजयोग क्या आपको भी है? जानिए आज सनातन भक्ति पथ चैनल के माध्यम से 5 प्रकार का राजयोग विशेष करके व्यक्ति के जीवन में यश, सम्मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा एवं राज सत्ता का सुख, प्रशासनिक सुख और समस्त प्रकार के लाभ प्रदान करने वाला होता है। राजयोग परिवार में, समाज में, कार्यक्षेत्र में सभी जगह आपको यश प्रदान कराता है, जिसमें 5 प्रकार के राजयोग होते हैं। इनको पंच महापुरुष योग भी कहते हैं। रुचक, भद्र, हंसक, मालव्य, शशका इति पंच च कीर्तिताः। यह पंच महायोग हैं, जिसमें सर्वप्रथम रुचक योग है, फिर भद्र योग है, उसके बाद में हंस योग है और उसके बाद में मालव्य योग है और उसके बाद में जो होता है उसे शश योग कहते हैं। यह पंच योग बनते कैसे? क्या आपकी कुंडली में यह पंच महापुरुष योग में से कोई भी योग है? एक बात और ध्यान रखिए, यदि इन 5 में से एक भी आपकी कुंडली में है तो निश्चित ही आपको यह यश, कीर्ति, धन, संपदा, पद, प्रतिष्ठा और उसके साथ ही राजकीय सुख भी प्रदान करेगा। इन 5 महापुरुष योग वाले व्यक्ति ही आमतौर पर सामाजिक जीवन में विशेष करके पद प्राप्त करते हैं। जैसे चाहे वह अपने क्षेत्र में कोई भी उच्च पद को प्राप्त करे, नगर में नगर निगम का चेयरमैन बनना अथवा विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री या फिर जो भी आपके योग्य उस क्षेत्र का पद हो, चाहे प्रधान बन जाए, चाहे चेयरमैन बन जाए अथवा कोई भी सोसाइटी का चेयरमैन बन जाए, इस प्रकार का योग बनाते हैं। तो क्या आपकी कुंडली में यह योग हैं? आप स्वयं इसके बारे में जान सकते हैं अथवा अपनी कुंडली सनातन भक्ति पथ चैनल के माध्यम से भेज करके और आप इस योग के बारे में स्वयं जान सकते हैं। जितने लोगों के जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव लड़ने का मन बनता है अथवा वह किसी भी पार्टी से संबंधित होकर अपने आप को यह देखना चाहते हैं कि मुझे विजय श्री मिलेगी कि नहीं, तो निश्चित ही आप सनातन भक्ति पथ चैनल के माध्यम से यह जान सकते हैं। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति बिना इन योगों का सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और जब ये योगों का प्रभाव आता है तो स्वतः ही उसे सफलता अपने आप आने लगती है, लोग उसके अनुकूल होने लगते हैं और वह व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त कर लेता है, लोगों के मन में अपना स्थान बना लेता है, सबके मन को जीत लेता है। उसके द्वारा किए गए कार्यों की विशेष सराहना होती है। वह जो भी निर्णय लेता है वह निर्णय सभी के हित में होते हैं। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं पंच महापुरुषों में रुचक योग क्या है। मंगल यदि मेष, वृश्चिक और मकर इन 3 में से किसी भी राशि में अगर वह 10 अंश से लेकर 24 अंश तक केंद्र में बैठा है तो उसे रुचक योग होगा और रुचक योग वाला व्यक्ति लोगों में अपनी रुचि पैदा करेगा, सभी लोग उसके अनुकूल होते चले जाएंगे और ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। दूसरा होता है भद्र योग, जिसकी कुंडली में मिथुन, कन्या राशि में बुध और केंद्र में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भद्र योग होता है। और भद्र कहते हैं देवताओं को, वो देवताओं के तुल्य पूजा जाता है तथा ऐसा व्यक्ति जहां भी बैठ जाता है उसके अनुयायी उसके पीछे पीछे चलते हैं। ऐसा व्यक्ति राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में
हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, लोगों का वह विश्वास का पात्र होता है तथा सभी उसे पूजित करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तीसरा होता है हंस योग। हंस योग कैसे बनता है? यदि कर्क, धनु और मीन राशि, इन तीनों में से किसी भी एक राशि में गुरु केंद्र में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हंस योग होता है और वह हंस योग वाला व्यक्ति सदैव निपुण होता है तथा कार्य कुशलता में प्रवीण होता है। सभी के लिए वह अनुकूल भाव रखते हुए सबके मन को जीतने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति प्रदेश में अपनी सत्ता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में उच्च पद को प्राप्त करेगा, अखंड लक्ष्मी को प्राप्त करेगा, यश सम्मान कीर्ति को प्राप्त करेगा। अब चौथा जो होता है उसे कहते हैं मालव्य योग। मालव्य योग क्या है? यदि किसी की कुंडली में वृषभ, तुला या मीन राशि में शुक्र केंद्र में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मालव्य योग होता है। मालव्य योग वाला व्यक्ति यश, कीर्ति, धन, संपदा, आयुष्य और उसके साथ ही पद प्राप्ति का योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति ना चाहते हुए भी दूसरों के द्वारा प्रोत्साहित करके विशेष सफलता को प्राप्त करता है। वह किसी भी कार्य क्षेत्र में लगा हो, लेकिन जब शुक्र की महादशा अंतरदशा आती है तब ऐसे व्यक्ति को अपने आप पद मिलने लगते हैं। वह व्यक्ति निश्चित ही सत्ता के शासन का सुख प्राप्त कर सकता है। पांचवा होता है शश योग, जिसकी कुंडली में तुला, मकर और कुंभ राशि में शनि केंद्र में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति की कुंडली में शश योग होता है। शश योग वाला व्यक्ति सबको सिंचित करता है, सबको सुख प्रदान करता है, सबको खिलाने का उसके अंदर सामर्थ्य होता है। ऐसा व्यक्ति शत्रुवंता होता है। ऐसा व्यक्ति सम्राट के समान सुख प्राप्त करता है तथा वह अपने समय पर जब भी शनि की महादशा अंतरदशा आएगी उस समय वह व्यक्ति हजारों हजार लोगों का पोषक बन जाता है। भाग्योदय काल में वह व्यक्ति प्रचुर लक्ष्मी का अधिपति होता है तथा वह अपने क्षेत्र में एक विशेष स्थान प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति दक्षिण दिशा में यदि कार्य करे तो वह निश्चित ही राजकीय सुख प्राप्त करेगा। सभी प्रकार के शासन के लोग उसके पीछे चलने लग जाएंगे और ऐसा व्यक्ति निश्चित ही राज सुख प्राप्त करने वाला होता है। इन पंच महायोगों वाला व्यक्ति के साथ एक और महायोग होता है जिसे कहते हैं गजकेसरी योग। यदि केंद्र में चंद्रमा से चतुर्थ, दशम स्थान पर, सप्तम स्थान पर यदि गुरु विराजमान है तो उसे गजकेसरी योग कहते हैं। गजकेसरी योग वाला व्यक्ति भी अपने जीवन में गुरु की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा में या चंद्रमा की महादशा गुरु की अंतरदशा में निश्चित ही विशेष करके राजसुख प्राप्त करता है। वह व्यक्ति अपने क्षेत्र का बड़ा नेता होता है। वह व्यक्ति निश्चित ही मंत्री बनता है। ऐसे व्यक्ति के कई विश्वविद्यालय होने का योग होता है। वह जंगल में रहेगा तो भी वह एक प्रकार का सम्राट बनकर के रहेगा। ऐसा व्यक्ति बड़ा ही महान व्यक्तित्व का धनी होता है। आप सभी ने आज इन पंच महापुरुषों के योग के बारे में विस्तार से जाना। आप सभी इस को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि लोग अपने जीवन के बारे में स्वयं जान सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।